हेलो दोस्तों, ला डोमिनेशन चैनल में आप सभी लोग का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेदखली के बारे में। और किस प्रकार की बेदखली बेदखली अपनी संपत्ति से किसी को बेदखल करने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए क्या कहता है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड। सबसे पहले हम जिस व्यक्ति को बेदखल कर रहे हैं, पहले तो यह जान लें कि बेदखल किसे कर रहे हैं। क्या व्यक्ति आपका पुत्र है, आपका भाई है, आपका परिवार का है, आपके ब्लड रिलेशन में है, या फिर आप किसी किराएदार को जिसने आपकी संपत्ति को हड़प रखा है, आप उसे बेदखल कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, जैसे मान लें कोई पुत्र है या बहू है या फिर आपका भाई है या कोई भी ब्लड रिलेशन में आपका संबंधी है, तो उस दशा में जब हम बेदखली का सूट सिविल प्रोसीजर कोड के तहत सिविल कोर्ट में हम दाखिल करते हैं, उस समय कुछ कानूनों का भी हमें पालन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई पिता है जिसने अपनी संपत्ति यानी अपने पैसे से, अपनी कमाई हुई धनराशि से, अपनी कमाई सैलरी से, अपने पैसों से जो उसने स्वयं अर्जित की है, उससे यदि कोई संपत्ति वो खरीदता है या उसको बनाता है, मान लीजिए वो कोई 1000 स्क्वायर फीट, 500 स्क्वायर फीट कोई भी ज़मीन वो खरीदता है, उसको मकान बनवाता है या मकान बना बनाया खरीदता है, उसमें अपने बच्चे, अपने परिवार के साथ में रहता है, और उसका पुत्र या बेटी या कोई भी उसको सही से अपने पिता के साथ में, अपनी माँ के साथ में सेवा भाव नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं रहते हैं या परेशान करते हैं, तो उस दशा में माँ बाप परेशान हो जाते हैं और अपने बच्चे को बेदखल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको अखबार में एक प्रकाशन करना होगा और उस प्रकाशन में ये लिखना होगा कि मुझे एक्स नाम के, या कोई भी व्यक्ति है जिसका नाम मान लेते हैं एक्स है, एक्स नाम के व्यक्ति से मेरा कोई भी रिश्ता या वास्ता नहीं है, ना भी और कल को ये कोई भी कृत्य करता है उससे मेरा कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इस तरह का आप एक एफिडेविट आपको न्यूज़ वालों को देना होगा, जो न्यूज़पेपर होते हैं उन्हें देना होगा, और वहाँ से अखबार में प्रकाशन हो जाएगा। प्रकाशन के बाद में आपको डीएम को भी एक एप्लीकेशन देनी होगी कि हमने इनसे संबंध तोड़ लिए हैं, कल को ये किसी प्रकार का कुछ भी करते हैं कृत्य तो उससे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रह जाएगी। उसके बाद में आप इन सभी कागज़ों को और एक प्लेन के साथ में कि मेरा पुत्र मुझसे वास्ता नहीं है, वो अनैतिक कार्यों में लगा हुआ है, या कुछ भी जो भी रीज़न हो, या संपत्ति मारना चाहता है, मुझे मारपीट करता है, या कोई भी जो भी आपका रीज़न हो जिस वजह से आप उसे बेदखल करना चाहते हैं, वो सारे रीज़न आप उस प्लेंट में लिखेंगे। और साथ में व्हाट्सएप जो अखबार की जो कटिंग होगी वो आप लगाएंगे, और जो आपने डीएम को भेजा होगा वो सारे कागज़ आप लगा करके पिटीशन फाइल कर देंगे। जिसके बाद में अगर आपका पुत्र उसमें उपस्थित होता है तो वो अपना जवाब देगा, और अगर नहीं उपस्थित होता है तो एक्स पार्टी, जिसे एक पक्ष बोलते हैं, उसके तहत कार्रवाई आगे बढ़ जाएगी और आप उसको, जिस व्यक्ति को भी बेदखल करना चाहते हैं, आप उसे बेदखल करने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, एक बात याद रखनी होगी, मान लीजिए कोई भी संपत्ति है जो आपने अपने बुजुर्गों से प्राप्त की, अपने पिता से प्राप्त की, अपनी माँ से प्राप्त की, अपने भाई से प्राप्त की, किसी से प्राप्त की हुई संपत्ति है, तो उस दशा में आप जिसे बेदखल कर रहे हैं, अगर उसका भी उसमें अधिकार बनता है तो आप उस दशा में आप बेदखल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप केस तो फाइल कर लेंगे, लेकिन आगे चलकर जिसे आप बेदखल कर रहे हैं, अगर उसने यह साबित कर दिया कि इसमें मेरा भी अधिकार है, तो उस दशा में बेदखली का सूट आपका फेल हो जाएगा, आप हार जाएंगे केस और आपके अगेंस्ट ऑर्डर होगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।